नमस्कार दोस्तों, मैं लोकेश आपका स्वागत करता हूं आपके अपने भक्ति चैनल शिव रामायण में। दोस्तों, आज हम माता सीता जी के धर्म पालन और निष्ठा के बारे में बात करेंगे। चलो दोस्तों, ज़्यादा समय न लगाते हुए टॉपिक पर बात करते हैं। आसक्ति कुछ भी करवा लेती है, किंतु परमात्म प्रीति वही करवाती है जिसमें सबका भला है। आसक्ति नित्य है, प्रीति नित्य है, जीवात्मा नित्य है, इसलिए उसको परमात्म प्रीति सुख देने वाली होनी चाहिए। आसक्ति नित्य सुख नहीं दे सकती। काम विकार का, सूंघने का, चखने का, वाहवाही सुनने का सुख सतत नहीं रह सकता, लेकिन सुख स्वरूप अपना आपा कभी एक क्षण के लिए भी अपने से वियोग नहीं कर सकता। प्रीति दिन दिन बढ़ती है और आसक्ति में कलह आदि की ज्वालामुखी फूटती रहते हैं। प्रीति भगवान श्री राम और सीता जी की थी। इन्हें कड़े कदम उठाए तो भी तलाक की मांग सीता जी नहीं करती, और धर्मपालन में सीता जी ऐसी ही किया। जो अशोक वाटिका में हनुमान जी ने देखा कि सीता जी राक्षसियों के बीच जी रही हैं, राक्षसियाँ ताना मारती हैं और सीता जी से कैसा व्यवहार करती हैं, तो हनुमान जी ने सहा नहीं गया। बोले, माँ, आप इतनी पतली दुबली हो गई हैं, ये राक्षसी आपके साथ इतना ताड़ना भरा व्यवहार कर रही हैं और आपको मानसिक त्रास दे रही हैं। मैं आपका बेटा हूँ, माँ, आज्ञा करो। मैं अभी अभी अपने कंधे पर बिठाकर आपको राम जी के चरणों में पहुँचा दूँगा, और आप यह ना सोचिए कि ये राक्षस देख लेंगे, विरोध करेंगे, मैं मच्छरों से निपट लूँगा। सीता जी जानती थी कि यह मेरा पवनसूत्र पूर्ण सामर्थ्य है। सुरसा के मुँह से घूमकर विराट रूप दिखा के आ गया, यह कोई साधारण नहीं है और मेरे पति का विश्वसनीय है। उन्होंने अंगूठी इसके हाथ में भेजी है। फिर भी सीता जी हनुमान जी के साथ नहीं आती। सीता जी के जीवन में धर्म पालन है। कठिनाइयाँ होते हुए भी जो धर्म पर टिका रहे वही धर्मात्मा है। अनुकूलता आई तो धर्म पाला और प्रतिकूलता आई तो से धर्म का निखार नहीं आता। जितना कठिनाई में धर्म अनुरूप कर्तव्य करता पाले तो आता है। सीता जी कहती हैं, हनुमान रावण साधु वेश में आया था, देने के निमित्त ही लक्ष्मण रेखा लांघाई थी। श्री राम जी नहीं थे और भैया लक्ष्मण भी नहीं थे। रावण बलात् मुझे उठाकर ले आया, तभी मुझे पर पुरुष का स्पर्श हुआ। मैं उस समय विवश थी। अभी मैं जानबूझकर तुम्हारा स्पर्श नहीं कर सकती। सती के लिए यह अधर्म होगा। मैं कष्ट सहूँगी, लेकिन अधर्म से राम जी के चरणों में नहीं जाऊँगी। और तुम कहो कि रावण उठाकर ले आया, तो आप अभी अपने बेटे के कंधे पर बैठ चलो। नहीं, रावण मुझे चुरा के लाया। अब हनुमान मुझे चुरा के ले जाए तो रावण ने अधर्म किया और हम अधर्म का प्रत्युत्तर देंगे। पवनसुत मेरे लाल, यशस्वी बनो, जुग जुग जियो सपूत, यह अधर्म क्यों करेंगे? थोड़ा कष्ट सह लूँगी तो क्या बिगड़ता है? मेरी पीड़ाएं देखकर तुम्हारा हृदय द्रवित होता है, किंतु ये पीड़ाएं तो शरीर और मन की होती हैं। मैं तो श्री राम जी की हूँ, और राम राम रटते ही दशरथ नंदन राम और रोम रोम में रमे राम के रस में मैं तृप्त हो रही हूँ। अपने कर्तव्य पालन का संतोष भी मुझे मिल रहा है। ना का कर्तव्य है कि वह रावण के साथ युद्ध करें और इससे असुरों का नाश करने का उनका संकल्प भी पूरा हो जाएगा। श्री राम जी के कार्य में मैं सहभागी बनूंगी। पीड़ा से ऐसे ही भाग के श्री राम जी के कार्य में विघ्न डालने वाली कैसे बन सकती हूँ? मेरे लाल, तुम मेरी पीड़ा देखकर द्रवित हो रहे हो, परंतु मेरे धर्म पालन को देख के गदगद क्यों नहीं होते? महात्मा श्री राम के हो ना, ऐसी बात क्यों करते हो? अब हनुमान जी क्या कहें? सिर झुकाकर माँ के चरणों अपने हृदय में धारण कर रहे हैं कि मैं धन्य हूँ ऐसी धर्म मूर्ति माँ सीता की सेवा व दर्शन, श्री राम जी की सेवा व दर्शन कर पा रहा हूँ, और अपनी प्राचीन वैदिक संस्कृति की सेवा तथा वेदों के प्रकाश धर्मात्मा स्वरूप राम के काज में लगकर समाज और विकास का सूर्य उदय देने में मैं भागीदार बन रहा हूँ। सीता राम जी की जय हो।
धर्म एक एक को चमका देता है, किंतु तुम्हारे जीवन में अगर कठिनाई सहकर भी धर्म पालने की रुचि नहीं है तो सच्चा विकास नहीं है। यतो धर्मस्ततो जह, यतो धर्मस्ततो अभययुधा। जहाँ धर्म है वहीं विजय है, जहाँ धर्म है वहीं उन्नति है। दोस्तों, आपको अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।